अर्थव्यवस्था के नाम पर भारत यूं तो दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। इसकी इस मजबूती में देश के 10 ऐसे शहरों का योगदान शीर्ष पर शामिल है जो यहाँ के सबसे अमीर शहरों में गिने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो भारत के 10 सबसे अमीर शहर जो पर्यटन और व्यवसाय दोनों के लिहाज से पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं। 10वें स्थान पे है विशाखापट्टनम। विशाख के नाम से प्रसिद्ध इस शहर का जीडीपी 43.5 बिलियन यूएस डॉलर है। यहाँ देश के सबसे पुराने शिपयार्ड और सबसे बड़े बंदरगाहों में से कुछ एक विशाखापट्टनम में भी है। आंध्र प्रदेश के इस सबसे बड़े शहर में कई हैवी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जिसमें कि गेल, विजाग स्टील और हिंदुस्तान स्टील शामिल हैं। विशाखापट्टनम के कई घरों में मछली पालन ही एक मुख्य व्यवसाय है। यहाँ की मछली पूरे भारत में भेजी जाती है। 9वां है सूरत, गुजरात। सूरत का जीडीपी 57 बिलियन यूएस डॉलर है। सूरत को दुनिया के डायमंड हब के रूप में जाना जाता है। दुनिया के 90% रफ हीरे की कटाई और उसकी पॉलिश सूरत में ही होती है। इसका प्रतिशत भारत के नजरिए से 99.9% है। भारत का 90% हीरा जो यहाँ से निर्यात होता है वह सूरत से ही जाता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी सूरत को खिलाड़ी कहा जाता है। सूरत में करीब 380 डाइंग और प्रिंटिंग मिलों के साथ 41,000 पावर लूम्स हैं। भारत के 40% कृत्रिम फैब्रिक सूरत से ही आते हैं। भारत के कई छोटे छोटे शहरों के लोग सूरत में रोजगार तलाशने के लिए आते हैं। 8वां है अहमदाबाद। गुजरात के जीवंत शहरों में से एक शहर है अहमदाबाद। इसकी जीडीपी 68 बिलियन यूएस डॉलर है। यहाँ पर अदानी समूह, निरमा, अरविंद मिल्स, कैंडिला और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जैसी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जड़ इसी शहर में है। अहमदाबाद डेनिम का सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके साथ ही यह शहर जवाहरात और गहनों का भी सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में यह शहर भारत के पश्चिमी हिस्सों में तेजी के साथ यह वित्त केंद्र के रूप में उभर रहा है। 7वां है पुणे। पुणे महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। इसकी जीडीपी 74 बिलियन यूएस डॉलर है। यहाँ लगातार बढ़ रहे आईटी और ऑटोमोबाइल ऑफिस की संख्या के कारण इस शहर को हाल ही में गजब की प्रसिद्धि मिली है। यहाँ खाद्य और सब्जी संस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक पुणे के भोजन क्लस्टर में बड़ी मात्रा में निवेश कर रही है। करीब 250 जर्मन कंपनियों ने अपने ऑफिस को पुणे में ही सेट किया है। इस नजरिए से बीते 60 सालों में पुणे अब जर्मन इंडस्ट्री का हब बन चुका है। 6ठा है हैदराबाद। सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से मशहूर हैदराबाद की जीडीपी 74 बिलियन यूएस डॉलर है। भारत के सबसे ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको हैदराबाद और उसके उपनगरों में ही मिलेंगे। इस लोनली प्लेस हैदराबाद को टूरिज्म के नजरिए से देश में तीसरी बेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। इस शहर को जैनम वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नवगठित तेलंगाना की इस राजधानी को दुनिया के दवा उद्योग के केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रमुख आईटी शहर में गूगल, अमेजन, आईबीएम और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस भी स्थित हैं, जिसकी वजह से इस शहर की जीडीपी उछले स्तर पर जा रही है। 5वां है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी और दक्षिण भारत का एक प्राथमिक बंदरगाह शहर है चेन्नई। इस शहर की जीडीपी 78.6 बिलियन यूएस डॉलर है। चेन्नई के उत्कर्ष ट्रेडों में ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर सेवाएं, चिकित्सा, पर्यटन, हार्डवेयर, विनिर्माण और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। चेन्नई आईटी संबंधित सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इतना ही नहीं, यह शहर भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात भी है, जो कुल निर्यातकों का करीब 50% है। कई वाहन दिग्गज जैसे फोर्ड, निसान, बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियों का हेडक्वार्टर चेन्नई में ही स्थित है। 4था है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को
भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर ही भारत में IT कंपनियों का जन्मदाता है। इस शहर की GDP लगभग 110 बिलियन US$ है। बेंगलुरु में दुनिया की 10 ऐसी टॉप लोकेशंस मौजूद हैं जो कि उद्यमियों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। यह शहर देश के करीब 35% IT प्रोफेशनल्स को रोजगार प्रदान करता है। भारत से विदेश जाने वाले अधिकांश तकनीकी विशेषज्ञ बेंगलुरु से ही निकलते हैं। भारत का विमानन से संबंधित 65% व्यवसाय बेंगलुरु से होता है। यहाँ IT कंपनियों के लिए अनुसंधान, विकास व इंजीनियरिंग केंद्र भी स्थापित है। इसमें बोइंग, एयरबस, GT विमानन जैसी कई प्रसिद्ध एयरक्राफ्ट कंपनियां भी शामिल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही स्थित है। यही कंपनी जगुआर और सुखोई 30 जैसी एयरक्राफ्ट्स बनाती है। 35 अरब रुपए के अधिकांश रेशम उद्योग बेंगलुरु से ही चल रहे हैं। तीसरा है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी और भारत की पूर्व राजधानी कोलकाता की GDP 150.1 बिलियन US$ है। कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह शहर और उत्तर पूर्वी भारत का वाणिज्यिक हब है। अन्य प्रमुख शहरों की तरह अब कोलकाता भी विभिन्न IT कंपनियों और BPO के लिहाज से महत्वपूर्ण गंतव्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। कुछ ग्लोबल कंपनियों का हेडक्वार्टर कोलकाता में भी स्थित है। इनमें ITC लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक शामिल हैं। अभी फिलहाल शहर में IT सेक्टर बहुत तेजी के साथ अपने पांव पसार रहा है। दूसरा है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली की GDP 210 बिलियन US$ है। देश की राजधानी होने के नाते यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी मिल जाएंगे। यहाँ सबसे आकर्षक खुदरा बाजार होने के नाते दिल्ली सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करती है। यहाँ का सार्वजनिक सेक्टर दिल्ली की GDP में 80% से भी ज्यादा योगदान देता है। यहाँ के प्रमुख सर्विस सेक्टर्स में सूचना प्रौद्योगिकी, होटल, बैंकिंग, मीडिया और पर्यटन शामिल हैं। पहले स्थान पे है मुंबई। भारत की इस वाणिज्यिक, फैशन और मनोरंजन की राजधानी मुंबई की GDP 227.98 बिलियन US$ है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। यह बंदरगाह शहर देश की इकोनॉमी को 70% का ट्रांजैक्शन देता है। इसके अलावा कुल भारतीय अर्थव्यवस्था में यह शहर 6% का योगदान करता है। इसमें 10% कारखाना रोजगार, 30% IT कलेक्शन, 60% कस्टम ड्यूटी कलेक्शन, 20% सेंट्रल एक्साइज टैक्स कलेक्शन, 40% विदेशी व्यापार कलेक्शन और कॉरपोरेट टैक्स में 10 अरब US$ का योगदान शामिल है। यही नहीं, मुंबई में ही NSE, BSE, RBI और अन्य कई आवश्यक संगठनों के हेडक्वार्टर्स भी स्थित हैं। इसके अलावा देश की 3 बड़ी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप मुंबई से ही ऑपरेट होते हैं। तो यह थी भारत की 10 सबसे अमीर शहर जिसका योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे आगे शेयर जरूर कर लें। और हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।